श्री रामकृष्ण वचनामृत। जय ठाकुर, जय मां। ओम शिव शिव शिव। परिच्छेद 27। काशीपुर में श्री रामकृष्ण देव। श्री रामकृष्ण देव भक्तों के साथ काशीपुर में रहते हैं। शुक्रवार 11 दिसंबर 1885 को श्याम पुकुर का मकान छोड़कर उन्हें यहां ले आया गया। यहां आए आज 12 दिन हो गए। इतनी कठिन बीमारी होते हुए भी उन्हें यही चिंता रहती है कि किस तरह भक्तों का कल्याण हो। दिन रात किसी न किसी भक्त के संबंध में चिंता किया करते हैं। श्री रामकृष्ण देव की सेवा के लिए बालक भक्त क्रमशः काशीपुर में आकर रह रहे हैं। अभी भी बहुतेरे भक्त अपने घर आया जाया करते हैं। गृही भक्त प्रायः रोज आकर देख जाया करते हैं। कभी कभी रात को भी रह जाते हैं। इस समय तक लगभग सभी भक्त एकत्रित हो गए हैं। 1881 से भक्तों का समागम होने लगा था। अंत के प्रायः सभी भक्त आ गए हैं। 1884 ईस्वी के अंतिम भाग में शरद और शशि ने श्री रामकृष्ण देव का प्रथम दर्शन किया था। कॉलेज की परीक्षा के बाद 1885 ईस्वी की मई जून से वे सदा ही उनके पास आया जाया करते हैं। गिरीश घोष ने श्री रामकृष्ण देव का सर्वप्रथम दर्शन 1884 ईस्वी के सितंबर मास में स्टार थिएटर में किया था। शारदा ने 1884 दिसंबर के अंत में तथा सुबोध और क्षीरोद ने 1885 अगस्त में। आज बुधवार है 23 दिसंबर 1885। आज सुबह से प्रेम की मानो लूट मची हुई है। श्री रामकृष्ण देव निरंजन से कह रहे हैं, तू मेरा बाप है, मैं तेरी गोद में बैठूंगा। काली पद की छाती पर हाथ रखकर वे कह रहे हैं, चैतन्य हो, और उनकी ठुड्डी पकड़कर उनका दुलार कर रहे हैं। कह रहे हैं, जिसने हृदय से ईश्वर को पुकारा होगा, जिसने संध्योपासना की होगी, उसे यहां आना ही होगा। आज प्रातःकाल 2 भक्त स्त्रियों पर भी कृपा दृष्टि हो गई। समाधिस्थ होकर उन्होंने अपने पैर से उनका स्पर्श किया। उस समय उन स्त्रियों की आंखों में आंसू आ गए। एक ने रोते हुए कहा, आपकी इतनी कृपा। सचमुच ही आज श्री रामकृष्ण देव ने प्रेम की लूट मचा रखी है। सीती के गोपाल पर कृपा करने की इच्छा है, इसलिए कह रहे हैं, उसे बुला लाओ। संध्या हो गई है। श्री रामकृष्ण देव जगन माता की चिंता कर रहे हैं। कुछ देर बाद बड़े ही धीमे स्वर में 2 एक भक्तों के साथ श्री रामकृष्ण देव बातचीत कर रहे हैं। कमरे में काली, चुन्नी, मास्टर, नवगोपाल, शशि, निरंजन आदि भक्त हैं। श्री रामकृष्ण देव बोले, एक स्टूल खरीद लाना यहां के लिए, कितना लगेगा? मास्टर बोले, जी
तो 3 रुपए के भीतर आ जाएगा। श्री रामकृष्ण देव बोले, नहाने की चौकी जब 12 आने में मिलती है तो उसकी कीमत इतनी क्यों होगी? मास्टर बोले, कीमत ज्यादा न होगी, उतने के ही भीतर हो जाएगा। श्री रामकृष्ण देव बोले, अच्छा, कल तो बृहस्पतिवार है, तीसरा पहर अशुभ होगा, क्या तुम 3 बजे से पहले नहीं आ सकोगे? मास्टर बोले, जी हां, आ जाऊंगा। श्री रामकृष्ण देव बोले, अच्छा, यह बीमारी कितने दिनों में अच्छी होगी? मास्टर बोले, जरा बढ़ गई है, कुछ दिन लगेंगे। श्री रामकृष्ण देव बोली, कितने दिन? मास्टर बोले, 5-6 महीने लग सकते हैं। यह सुनकर श्री रामकृष्ण देव बालक की तरह अधीर हो गए। कहते हैं, कहते क्या हो? मास्टर बोले, जी, मैंने जड़ समेत अच्छी होने के लिए इतने दिन बतलाए हैं। श्री रामकृष्ण देव बोले, यह कहो, अच्छा, ईश्वरी रूपों के इतने दर्शन होते हैं, भाव और समाधि होती है, फिर ऐसी बीमारी क्यों हुई? मास्टर बोले, जी, आपको कष्ट तो बहुत हो रहा है, परंतु इसका उद्देश्य है। श्री रामकृष्ण देव बोले, क्या उद्देश्य है? मास्टर बोले, आपकी अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, निराकार की ओर झुकाव हो रहा है, आपका विद्या का मैं भी नष्ट हुआ जा रहा है। श्री रामकृष्ण देव बोले, हां, लोक शिक्षा बंद हो रही है, अब और नहीं कहा जाता, सब राम मैं देख रहा हूं, कभी कभी मन में आता है किससे कहूं। देखो ना, यह मकान किराए पर लिया गया, इससे कितने प्रकार के भक्त आ रहे हैं। कृष्ण प्रसन्न सेन या शशधर की तरह साइन बोर्ड तो नहीं लटकाया जाएगा कि इतने समय से इतने समय तक लेक्चर होगा। श्री रामकृष्ण देव और मास्टर हंस रहे हैं। मास्टर बोले, एक उद्देश्य और है, भक्तों का चुनना। 5 साल तक तपस्या करके जो कुछ न होता, वह इन्हीं कुछ दिनों में भक्तों का हो गया। उनका प्रेम, उनकी भक्ति आषाढ़ की बाढ़ के समान बढ़ती जा रही है। श्री रामकृष्ण देव बोले, हां, यह तो हुआ। अभी निरंजन घर गया था, निरंजन से बोले, तू बता, तुझे क्या मालूम पड़ता है? निरंजन बोले, जी, पहले प्यार ही था, परंतु अब छोड़कर नहीं रहा जाता। मास्टर बोले, मैंने एक दिन देखा था, ये लोग कितना बढ़े चढ़े हैं। श्री रामकृष्ण देव बोले, कहां? मास्टर बोले, एक तरफ खड़ा हुआ श्याम पुकुर वाले मकान में देखा था, जान पड़ा ये लोग कितनी बड़ी बाधाओं को हटाकर यहां सेवा के लिए आकर बैठे हुए हैं। यह बात सुनते ही श्री रामकृष्ण देव को भावावेश हो रहा है। कुछ देर तक वे स्तब्ध रहे, फिर समाधिस्थ हो गए। भाव का उपशम होने पर मास्टर से कह रहे हैं, मैंने देखा, साकार से सब निराकार में जा रहे हैं और सब बातें कहने की इच्छा हो रही है, परंतु कहने की शक्ति नहीं है। अच्छा, यह निराकार की ओर का जो सुझाव
केवल लीन होने के लिए है ना? मास्टर अवाक होकर बोले, जी ऐसा ही होगा। श्री रामकृष्ण देव बोले, अब भी देख रहा हूं निराकार अखंड सच्चिदानंद। ठीक इसी तरह, परंतु बड़े कष्ट से मुझे भाव संवरण करना पड़ रहा है। तुमने जो भक्तों के चुनने की बात कही वह ठीक है। इस बीमारी में यह समझ में आ रहा है कि कौन अंतरंग है और कौन बहिरंग। जो लोग संसार को छोड़कर यहां पर हैं वे अंतरंग हैं, और जो लोग एक बार आकर केवल पूछ जाते हैं कैसे हैं आप मां से, वे बहिरंग है। भवनाथ को तुमने देखा नहीं? श्याम पुकुर में दूल्हा सा सजकर आया और पूछा कैसे हैं आप। बस तब से फिर उसने इधर आने का नाम तक नहीं लिया। नरेंद्र के कारण ही मैं उसका इतना ख्याल करता हूं, परंतु अब उस पर मेरा मन नहीं है। श्री रामकृष्ण देव मणि से बोले, जब ईश्वर भक्तों के लिए शरीर धारण करके आते हैं तब उनके साथ साथ भक्त भी आते हैं। उनमें कोई अंतरंग होते हैं, कोई बहिरंग और कोई रसदार, अर्थात आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले होते हैं। 10-11 साल की उम्र में विशालाक्षी के दर्शन करने के लिए जब मैं गया था तब मैदान में मेरी पहली भावावस्था हुई थी। कितनी सुंदर अवस्था थी वह। मैं बिल्कुल बाह्य ज्ञान शून्य हो गया था। जब 22-23 साल की उम्र थी तब जगन माता ने मुझसे दक्षिणेश्वर में पूछा, क्या तू अक्षर होना चाहता है? मैं अक्षर का अर्थ जानता ही नहीं था। पूछने पर हलधारी ने बतलाया, क्षर का अर्थ है जीव और अक्षर का अर्थ है परमात्मा। जब आरती होती थी तब मैं कोठी के ऊपर से चिल्लाता था, अरे भक्तों, तुम सब कहां हो? आओ, जल्दी आओ। सांसारिक मनुष्यों के बीच में मेरे प्राण निकले जा रहे हैं। इंग्लिश मैनों से अपना हाल कहा तो उन्होंने बतलाया यह सब मन की भूल है। तब अपने मन में यह कहकर शायद ऐसा ही हो, मैं चुप हो गया। परंतु अब तो यह सब ठीक ठीक उतर रहा है। अब भक्त आकर एकत्रित हो रहे हैं। फिर मां ने दिखलाया 5 आदमी सेवा करने वाले हैं। पहला मथुर बाबू है, फिर शंभू मलिक। उसे पहले मैंने कभी नहीं देखा था। भावावेश में मैंने देखा, गोरे रंग का आदमी सिर पर टोपी पहने हुए। जब बहुत दिनों बाद शंभू को देखा तब याद आ गया कि इसी को मैंने भावावस्था में देखा था। सेवा करने वाले और 3 आदमी अभी ठीक नहीं हुए, परंतु सब गोरे रंग के हैं। सुरेंद्र बहुत करके रसदार की तरह जान पड़ता है। यह अवस्था जब हुई तब ठीक मेरी तरह का एक आदमी आकर मेरी एड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ियों को खूब हिला गया। 60 चक्रों के एक एक पद्म के साथ जिह्वा के द्वारा रमण करता था। ऐसा करने से ही वे अधोमुख पद्म ऊर्ध्वमुख हो गए। अंत में सहस्रार पद्म विकसित हो गया। कब
किस तरह का आदमी आएगा यह पहले ही से मां मुझे दिखा देती थी। इन्हीं आंखों से मैं देखा करता था, भावावेश में नहीं। मैंने देखा चैतन्य देव का संकीर्तन बकुल वृक्ष के बट वृक्ष की ओर जा रहा है। बकुल वृक्ष से बट वृक्ष की ओर जा रहा है। उसमें मैंने बलराम को देखा था और शायद तुम्हें भी देखा था। मेरे पास बार बार आने से तुम में और चुन्नी में आध्यात्मिक जागृति हुई है। शशि और शरद को देखा था, ये यीशु के दल में थे। बट वृक्ष के नीचे एक बच्चे को देखा था। हृदय ने कहा, तब तो तुम्हारे एक लड़का होगा। मैंने कहा, मेरे लिए तो सब मातृयोनि है, मेरे लड़का कैसे होगा? यह लड़का राखाल है। मैंने कहा, मां, जब तुमने मेरी ऐसी अवस्था कर दी है तब एक बड़ा आदमी भी मिला दो। इसीलिए मथुर बाबू ने 14 वर्ष तक सेवा की। और उसने कितना किया? साधुओं की सेवा के लिए अलग भंडार कर दिया। गाड़ी, पालकी, जो वस्तु जिसे देने के लिए मैं कहता था वह तुरंत दे देता था। ब्राह्मणी उसे प्रताप रुद्र कहती थी। विजय ने इस रूप के दर्शन किए थे। अच्छा, ये क्या है? वह कहता है, तुम्हें इस समय छूने पर जैसा अनुभव होता है वैसा ही मुझे उस समय हुआ था। लाटू ने गिना, 31 भक्त हैं। इतने तो बहुत नहीं हुए, पर हां, कुछ भक्त विजय तथा केदार के द्वारा भी बन रहे हैं। भावावेश में मां ने दिखलाया, अंतिम दिनों में मुझे पायस खाकर ही रहना होगा। इस बीमारी में वह श्री रामकृष्ण देव की धर्मपत्नी मुझे एक दिन पायस खिला रही थी। तब यह कहकर मैं रोने लगा, क्या यही मेरा अंतिम दिनों का पायस खाना है, और इतने कष्टपूर्वक? जय ठाकुर, जय मां।